बैठे हुए मंगल का खेल है। निश्चित तौर पर इन लोगों के दिमाग में ये है कि सप्तम में वृश्चिक राशि का जो मंगल है वो एक पूर्ण मांगलिक दोष होता है अपने आप में, और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में जो भी किसी ने भी ये चीजें भरी कि उसको इस तरीके से मिटाया जा सकता है कि पहला जो पति है उससे संबंध विच्छेद हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके बाद का जो वैवाहिक जीवन होता है वो मंगल दोष उसको ले जाता है। इसलिए जो, जैसा कि बहन शिवानी दुर्गा ने बताया कि तंत्र की दृष्टि से, मारण की दृष्टि से, उच्चाटन की दृष्टि से और सम्मोहन की दृष्टि से जितने भी तंत्र की हमारे यहाँ खड़यंत्र शाखाएं हैं उसमें एकादशी का बड़ा महत्व है, और यही एक कारण है एकादशी के पर्व को चुना गया इस पाप को करने के लिए, और इसके अंदर जो मंगल दोष को मिटाने के लिए नर बलि देने की बात है, ये अपने आप में प्राइमा फेसाई साबित होती है। और जिस तरीके से आप देखेंगे जो कुंडली जिस प्रकार से आपने चलाई थी उसमें छठे घर में जो ग्रहों की स्थिति है, सातवें घर में जो ग्रहों की स्थिति है, और बाकी जिस तरीके के अच्छा, एक बार मैं आपको अजय जी रोक रहा हूं, जरा मुझे अजय जी को और शिवानी दुर्गा जी को एक साथ स्क्रीन पर रखिए और बीच में डाल दीजिए, मुझे भले हटा दीजिए और बीच में डाल दीजिए ये जो दोनों कुंडलियां हैं, और उसके आधार पर शिवानी दुर्गा जी मैं आपके पास दोबारा आता हूं। और सवाल बहुत सीधा सा है उन कुंडलियों को देखते हुए, हालांकि कई सारे ज्योतिष में उपाय बताए जाते हैं कि मंगल दोष कैसे दूर किया जाता है, लेकिन पता नहीं किसने सोनम के दिमाग में भर दिया होगा कि अपने पति को ही निपटा दो, उसको ही मार दो, उसकी बलि दे दो। हालांकि अंधविश्वास हम यहां से बिल्कुल इस बात को कई बार कहना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बातें उसके दिमाग में कहीं ना कहीं से भरी गई। देखिए, शास्त्र के अंदर बड़े साधारण से उपाय हैं पांडे जी। कुंभ विवाह आप देखेंगे, जब भी विवाह के अंदर जब भी किसी तरीका अगर मंगल दोष हटाना है तो कुंभ विवाह, अर्क विवाह, इस तरीके के साधारण दोष है कि इनको करके जो मांगलिक दोष है उसका परिहार किया जाता है, और पूरे देश में, पूरे विश्व में उसका ही प्रचलन है। जिस तरीके से जो कुंडली है, इस कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, अगर आप इसको जूम कर पाए तो ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है कुंडली के अंदर, वो आप देखेंगे जिस तरीके से पंचम, छठम, सप्तम, और ये लगातार जो बाकी के जो ग्रहों की स्थिति आ रही है, और सातवें में मंगल वृश्चिक राशि का बैठा हुआ, वो अपने आप में ही मैलाफाइड इंटेंशन को दिखाता है। ये ज्यादातर जितने भी क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, जिनके हाथों से जिस तरीके से ऑफेंस होता है, क्राइम होता है, आवेश में आकर कर बैठना जो होता है, और जिनकी कुंडली में जेल इत्यादि लिखा होता है, ये उनकी कुंडली में बनने वाले सटीक योग हैं। यानी सोनम की कुंडली आपको जेल जाने वाली कुंडली बिल्कुल निश्चित तौर पर। एक टिप्पणी शिवानी दुर्गा जी आपकी, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास चला जाऊंगा जी। ये किस तरीके के लोग होते हैं जो किसी के दिमाग में भर दें कि उपाय मत करो, अगर आपको इन चीजों पर विश्वास है, पति को ही मार दो, पहले जीवन साथी को ही मार दो, ऐसी बातें कहीं लिखी होती हैं? ये कहां से ये धारणा लोगों के मन में बैठ गई? अभी जैसे कि भाई साहब बता रहे थे कि कुंभ विवाह होता है, ये करने से उसको तोड़ा जाता है बाद में, कि वो जो है उस रिश्ते को खत्म किया गया ताकि शादी आगे जब दोबारा की जाए तो फिर उसमें कोई विघ्न ना आए। तो जो सोनम के दिमाग में भरने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो कुंडलियां अगर देखी जाए तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं कोई महिला इन्वॉल्व होनी चाहिए जो दिमाग को ब्रेन वॉश करने में, शी इज वेरी स्मार्ट दैट वे। और यहाँ पर मैंने क्योंकि एनालिसिस किया था थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं उस फैमिली में, सोनम की फैमिली में तंत्र प्रैक्टिस किया जाता होगा, और वो डेफिनेटली कहीं अपनी मदर से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है तंत्र को लेकर के। तो या तो वो प्रैक्टिस करती हैं या किसी के पास जाती हैं या उनके घर में इस तरह की चीजें की जाती हैं जिसे देख करके, ठीक है जी, जिसे देख करके कि हो सकता है कि वो इन्फ्लुएंस हुई हो और उसे लगा, क्योंकि घर में जब चर्चा हुई होगी तो उसे लगा होगा कि ये करने से मेरा जो है रास्ता साफ हो जाएगा। अब संजीव देशवाली, और वो तस्वीर रख दीजिए, राज और सोनम की जो तस्वीर आज साथ आ गई है, जरा इस तस्वीर को देखिए, आपका डिटेक्टिव दिमाग क्या कहता है? राज और सोनम की बॉडी लैंग्वेज, उनको एक साथ इस तरीके से मुस्कुराता सेल्फी में देखकर कुछ कहेंगे आप? सीधी सी बात है कि ये बहुत अच्छे वक्त की तस्वीरें हैं दोनों की, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूं कि जब हम मर्डर की बात करते हैं एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव, तो मुझे तो इन्वेस्टिगेशन पे ही बात करनी होगी। जब मर्डर होता है, और किसी का भी मर्डर हो, खास हम अगर राजा रघुवंशी के मर्डर की बात करें, तो इसके अंदर मोटिव, वेपन और ये सब की सब चीजें सामने आती चली जा रही हैं। इसमें सारे के सारे एविडेंसेस हैं, चाहे वो आपके कहते डिजिटल एविडेंस हो, चेन ऑफ एविडेंस हो, सर्कमस्टेंस एविडेंस हो। अगर हम पहली बात करें कि कोई भी इंसान किसी की हत्या करेगा अपने और दूसरे कहते हैं पार्टनर की बॉडी के कपड़े वहां छोड़ के जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई हत्यारा हत्या करके वहां से जाएगा और वहां पे हथियार ही छोड़ के चले जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है।
कोई युगल अगर कहीं घूमने जाएगा, पहली बार कहीं घूमने जाएगा और वो पार्किंग में अपनी स्कूटी नहीं लगाएगा और जंगल में 3 किलोमीटर ले जाकर हाइड कर देगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं है कि वहां पर जो कहते हैं गाइड था, उस गाइड ने इन 3 आदमियों को आइडेंटिफाई किया है, वो एक अपने आप में बहुत अहम एविडेंस है पुलिस के पास। ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई एक लेडी जब हत्या हो जाती है और ये कहती है कि मुझे आंख बंद करके मेरे को कहीं रखा गया था, मैं को बेहोश करा गया था, और वही ट्रेन पकड़ के इंदौर आती है और रेलवे स्टेशन पर स्पॉट होती है, सीसीटीवी में उसकी फुटेज आती है, वही 9 लाख रुपए लेके जाती है, वही ज्वेलरी लेके जाती है, वही हाइड होती है, वही अपने आप को गाजीपुर में छुपाती है, वही नेपाल जाने की कोशिश करती है, वही अपने आप को सरेंडर कराती है। इतने सारे एविडेंस, ये हार्डकोर कोई क्रिमिनल नहीं है। जब हार्डकोर कोई क्रिमिनल नहीं होगा तो उससे इतनी सारी गलतियां होंगी, इतनी सारी गलतियां करने के बाद कोई बचने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? नहीं, सोच तो लेता ही है संजीव जी। सोचने वाले का क्या है, उसने तो पति को मारने का सोच लिया, उसने ये सोच लिया कि मेरा मंगल दोष इससे खत्म हो जाएगा, उसने ये सोच लिया कि राज के साथ मंगल दोष इससे खत्म कर लूं और फिर राज के साथ, जो कि मांगलिक बिल्कुल भी नहीं है, उसके साथ मैं आगे का जीवन बिता लूंगी। वो ये नहीं सोच पाई कि कानून है, पकड़ लिए जाएंगे। तो सोचने का क्या है, कोई कुछ भी सोच ले। लेकिन निर्मल कौर जी, एक सवाल आपसे, जो पुलिस ने आज कहा है और जिस दौर में ये इन्वेस्टिगेशन है कि सोनम के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, लव ट्रायंगल की बातचीत सामने आ गई है, यह भी पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है, और यह भी कहा जा रहा है कि कई स्टेज पर प्लानिंग हुई है। आप इन 3-4 बातों को कैसे कनेक्ट करके देखती हैं? देखिए, निश्चित ये प्री मेडिटेटेड, बहुत ही कोल्ड ब्लडेड, एकदम विचार विमर्श करने के बाद, बहुत अच्छे से प्लान करने के बाद किया गया कांड है। और पुलिस को भी लव ट्रायंगल की बात जरूर उनको, मतलब विभिन्न सोर्सेज जो वो फॉलो कर रहे हैं उससे मिली होगी। परंतु एक बात ध्यान देने की है कि जितनी ये पैट और जितनी ये टाइट कहानी टीवी में लग रही है या इस तरह की कहानी लग रही है, पुलिस को इसकी कड़ियां जोड़ने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि वो कोर्ट ऑफ लॉ में केस स्टैंड कर सके, केस फेल नहीं कर जाए। जो प्रोसिक्यूशन है, इतना स्ट्रांग उनको बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम आप जो कह रहे हैं, हमें आपको जो लग रहा है, या जो माँ बाप के बयान देख रहे हैं, या जो टीवी में नजारे देख रहे हैं, रोना धोना देख रहे हैं, उससे हमको कहानी अच्छे से समझ में आ रही है, हर दर्शक को आ रही है। परंतु इसको कोर्ट में प्रूव करना इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो हम समझते हैं कि पुलिस का जो बेसिक काम है वो है कि इनको सजा दिलवाना, और उसके लिए पुलिस ने बहुत मेहनत की है। इतनी सैकड़ों पुलिस दिन रात जाग के मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है। अब ये कहानी तो कितनी अच्छी लग रही है, पर इसके लिए पुलिस ने बहुत बहुत परिश्रम किया, मेघालय पुलिस ने, तो बधाई के भी पात्र है इसके लिए। ठीक है, और लेकिन प्रियंका राणा जी, एक सवाल आपसे कि ये समाज में इतनी भ्रांतियां, इस तरीके की बात, आज मंगल दोष की बातचीत सामने आ गई, सोनम के दिमाग में कचल क्या रहा था, कहा ये जा रहा, और उसने एक साथ कितने परिवारों को बर्बाद किया कर दिया। देखिए राकेश जी, अगर किसी बिना पढ़े लिखे इंसान के बारे में बात की गई होती तो शायद मैं मान जाती, लेकिन आप ये सोचिए, एक लड़की जो बिजनेस संभाल रही थी, पढ़ी लिखी थी, और वो इतना ज्यादा अंधविश्वास में डूब जाए, तो मुझे नहीं लगता। ये प्री प्लान्ड मर्डर है। और जिस तरह से उसके दोस्त ने भी बताया कि किस तरह से उसने एक सीन क्रिएट किया, उसने एक लोगों के दिमाग में ये डाला कि मैं कामाख्या देवी के मंदिर जाऊंगी और पहले मैं वहां पूजा करूंगी और उसके बाद मैं उसके करीब आऊंगी। तो ये सब एक प्री प्लान मर्डर है, और ये कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। इसकी मेंटल हेल्थ को भी चेक करना पड़ेगा। ज्यादा जरूरी ये है कि हम